हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9 यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसको बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसमें ज़्यादा नहीं बात होगी। तो यहाँ पर जो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, पहले नाम देखिए आप, है क्या चैप्टर का नाम। तो नाम है चैप्टर का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना। पहले हेडिंग जो टॉपिक है, जो नाम है, उसका पहले समझना होगा वो है क्या। तो यहाँ पर देखिए, बिलीव दैट ऑल पीपुल आर इक्वली एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। इसकी हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी क्योंकि बहुत आसान सा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सोशलिज्म क्या होता है, यानी कि जो सब पीपल, यानी कि जो भी पीपल हैं, जो भी आदमी हैं हमारे देश के, जो भी जहाँ के, तो सबको इक्वल मानना चाहिए। ठीक है, डेट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइड। और जो मनी है, जो प्रॉपर्टी है, सबको इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए हम लोग हेडिंग समझ गए, सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में भी सोशलिज्म आ रहा था। कहाँ आ रहा था? यूरोप में आ रहा था, यूरोप में आ रहा था। ठीक है, अब एंड रशियन रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आई क्या? रशियन रिवॉल्यूशन। अब ये क्या है देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा जो उतने अच्छे से, वैसे हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इस जो चैप्टर है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं हेडिंग बता रहा हूँ। तो सोशलिज्म का मतलब हो गया बिलीव डेट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डेट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब हम लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो उससे कुछ आइडिया भी फैले थे। मैंने बताया आपको कि यानी कि हमारे देश में, इंडिया में, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे आइडिया लाए थे, है ना। तो वैसे ही वो सब आइडिया यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फैल गए थे। अब कौन कौन से आइडिया थे जो यूरोप में फैल गए थे? चलिए, तो पहला है लिबर्टी। अब इसका लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, लिबर्टी का मतलब होता है डू व्हाट यू वांट एंड गो वेयर यू वांट, यानी कि आपको जो करना है करिए और आपको जहाँ जाना है जाइए, पर पब्लिक प्लेस होना चाहिए। ये चीज़ है। ठीक है, तो लिबर्टी यही है ना। अब दूसरा है इक्वालिटी आ गया। अब देखिए इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी होता है सबको समान मानना, यानी कि सबको एक समान, सबको मानना। तो ये हो गया इक्वालिटी। अब फिर दूसरा, अब फिर थर्ड है डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स है, ठीक है, एक सेकेंड। तो अब है डेमोक्रेटिक राइट्स। अब बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, ठीक है, जो कि फैले हैं। कहाँ फैले हैं? यूरोप में फैले हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड दैट मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड, यानी कि इसमें क्या माना जाता है कि जो भी पीपल है ना, सबको इक्वल मानना चाहिए और जो प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिवाइडेड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सोशलिज्म। फिर दूसरा है आइडिया फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बहुत सारे आइडिया स्प्रेड हुए। कहाँ से हुए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत सारे आइडिया स्प्रेड हुए। पहला है लिबर्टी, मैंने बताया आपको कि डू व्हाट यू वांट एंड गो वेयर यू वांट। फिर दूसरा है इक्वालिटी, यानी कि सबको समान, सबको बराबर मानना। फिर है डेमोक्रेटिक राइट्स। अब है डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इतना अच्छा समझा हम लोगों ने। तो ये बस इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको और आगे वीडियो आती रहेगा इसमें। तो अभी स्टार्ट हो चुका है ये सेशन और अब आपको और सा वीडियो आते रहेगा। तो ये हिस्ट्री था, चैप्टर 2 था क्लास 9 का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।